भारत और चीन एशिया की दो महाशक्तियां हैं और दोनों के बीच ग्लोबल साउथ के लीडर बनने की होड़ है। लेकिन 2020 में गलवान झड़प के बाद भारत चीन के रिश्तों में खटास पैदा हुई। लेकिन अब संकेत ऐसे मिल रहे हैं जिनसे लगता है कि चीन को अकल आ रही है और वो भारत से लगातार संबंध सामान्य करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। इसके तीन बड़े संकेत इंफॉर्मेशन आपके सामने। पहला संकेत विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दिया, जिन्होंने कहा कि चीन के साथ सीमा से सैनिकों की वापसी की समस्या 75% तक सुलझ चुकी है। दूसरा संकेत, कल सेंट पीटर्सबर्ग में एनएस से अजीत डोभाल और चीनी विदेश मंत्री वांग यी के बीच बैठक। इस बैठक में हुई मुलाकात, जिसके बाद अजीत डोभाल ने कहा बेहतर संबंधों के लिए शांति जरूरी है। तीसरा संकेत मिला रूस से, जहां अगले महीने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन होना है और माना जा रहा है कि इस बैठक में प्रधानमंत्री और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच मुलाकात हो सकती है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। अब चीन के साथ सीमा विवाद को खत्म करने पर बोले विदेश मंत्री एस जयशंकर। चीन के साथ सीमा से सैनिकों की वापसी की समस्या 75% सुलझी। चीन के साथ बड़ा मुद्दा सीमा पर बढ़ता सैन्यकरण है। समस्या का समाधान के लिए दोनों पक्षों के बीच बातचीत चल रही है। सीमा पर झड़प ने रिश्तों को और बिगाड़ा है। Those negotiations are going on. We made some progress. I would say roughly, you can say about 75% of the disengagement problems are sorted out. We still have some things to do, but there's a bigger issue that, you know, if both of us have brought forces close up, and in that sense, there's a level of militarization of the border has increased. How does one deal with it? I think we have to deal with it. But in the meanwhile, after the clash, it has affected actually the entirety of the relationship, because you can't have, violence on the border and then say the rest of the relationship is insulated from it. So trade has got affected, and the exchanges have got affected. So it is not normal, I mean, to put it very politely. We hope that if there is a solution to the disengagement and there is a return to peace and tranquility, then we can look at other possibilities. So that is the immediate issue. But I think there are larger issues in respect of India-China. We can look to other possibilities और संभावनाओं पर किया जा सकता है विचार। मेरे सहयोगी मनीष झा इस वक्त स्टूडियो में मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। उससे पहले आपको बता दूं, चीन से सीमा विवाद पर जयशंकर की ये 10 बड़ी बातें इंफॉर्मेशन वॉल पर जान लीजिए, क्योंकि कोई देश उभरता है तो पड़ोसी प्रभावित होता है। महत्वपूर्ण बात यहां पर कही गई है, भारत और चीन के बीच बेहद जटिल संबंध है और चीन ने संबंधों को ज्यादा खराब किया है। इसमें इंपॉर्टेंट ये बात भी है कि तनाव कम करने के लिए वार्ता की बात कही जा रही है, उस पर फोकस करने की बात कही गई है और 75% डिसएंगेजमेंट का समाधान हो गया है। हालांकि छठी महत्वपूर्ण बात यहां जानी जो कही गई कि सेनाओं का सैन्यकरण का स्तर भी अब बढ़ गया है और सैन्यकरण का ही असर हमारे रिश्तों पर भी पड़ता हुआ साफ नजर आया है। व्यापार और आदान प्रदान प्रभावित तो हुए ही है। इस वजह से डिसएंगेजमेंट का समाधान निकलने की ये जो उम्मीद जताई गई है, मनीष, इसी को लेकर करूंगी आपसे सवाल, क्योंकि शांति की वापसी पर संभावनाओं पर विचार किया जाएगा। मनीष। बिल्कुल, देखिए, भारत चीन संबंधों को लेकर जो बीते 4 साल से अधिक समय से जिस तरह का स्टैंड है, अब उसमें कुछ बदलाव देखने को मिल रहा है। ऐसा लग रहा है कि कुछ अभी यहाँ पर ठंडी बयार चल रही है, जिसमें चीन को जिस तरीके से बीते 51 महीने में कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की गई थी, जो वाजिब भी था, क्योंकि चीन ने जिस तरीके से सीमा पर अतिक्रमण किया था, चीन ने जिस तरीके से गलवान घाटी में क्लैश को किया था, उनके बाद से लगातार चीन से जो बातचीत भले ही चल रही थी, लेकिन सरकार हमेशा ये कह रही थी कि चीन ने वहां पर अपनी सेना को बुलाया, चीन ने वहां पर बहुत मिलिटराइज किया है। लेकिन अभी फिलहाल भारत के विदेश मंत्री भी कह रहे हैं कि चीन के साथ हमारी बातचीत के बाद 75% प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है गलवान को लेकर और 25% बचा है। हालांकि आधिकारिक तौर पर कभी ये बताया नहीं गया था वो 100% प्रॉब्लम क्या थी और उसमें से 75% क्या सॉल्व हो गया। लेकिन एक बात तो जरूर है कि चीन को लेकर रुख जो है, इसको आप कह सकते हैं थोड़ी नरमी आई है। तो बातचीत की जा रही है, उसमें यह कहा जा रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे दोनों देश एक पटरी पर एक ही लाइन में सोच रहे हैं। यह एक बदलाव का संकेत है भारत और चीन के संबंधों को लेकर। उनकी बात भी हमने सुनी और जो संकेत आपने बताए, लेकिन उसके साथ एक और तस्वीर भी हम दिखा रहे हैं। यह तस्वीर है रूस में चीन के विदेश मंत्री वांग यी से मुलाकात की, और ये मुलाकात की है एनएसए अजीत डोभाल ने। बेहतर संबंधों के लिए शांति जरूरी, एलएसी पर स्थिरता और शांति एक शर्त है।
दोनों देशों को प्रोटोकॉल का पालन करना चाहिए। इसी तस्वीर का मैं जिक्र कर रही हूं क्योंकि सीमा वाले इलाकों में शांति और स्थिरता जरूरी है, ये बात अजीत डोभाल की तरफ से कही गई है। इंफॉर्मेशन वॉल का भी रुख करूंगी क्योंकि यहां डोभाल और वांगी की तस्वीर तो आपने देखी, लेकिन इस वार्ता से निकला क्या ये जान लीजिए। पूर्वी लद्दाख में टकराव वाले स्थल से पीछे हटने पर सहमति, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं क्योंकि पीछे हटाने के लिए तत्परता से काम करने पर सहमति बनी है। इंपॉर्टेंट ये कि सीमा पर लंबे समय से जारी गतिरोध के जल्द समाधान पर जोर दिया गया है। इंपॉर्टेंट ये कि बॉर्डर पर शांति, एलएसी का सम्मान सामान्य स्थिति के लिए भी जरूरी बताया गया है। और साथ ही ये भी जानिए कि किस तरीके से द्विपक्षीय समझौतों और प्रोटोकॉल का पूरी तरीके से पालन करना भी जरूरी बोला गया है। हालांकि बेहतर द्विपक्षीय संबंध क्षेत्र और विश्व के लिए भी जितने महत्वपूर्ण है, उसी लिहाज से मनीष ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि दोनों की इस तस्वीर के आधार पर हुई वार्ता से भी ये साफ संकेत है कि आने वाले वक्त को देखते हुए क्या फैसले लिए जाते हैं और दोनों एक सेम बैंडविड्थ के साथ यहां पर आने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए बीते 51 महीने में भारत और चीन के रिश्ते को अगर आप डिफाइन करते तो आप कहते कि दोनों देशों की सेनाएं जिस तरह से एलएसी पर मिरर डिप्लॉयमेंट किए हुए हैं, उससे ठीक उलट ये तस्वीर दिख रही है, जहां पर कि एनएसए अजीत डोभाल और चीन के विदेश मंत्री वांग यी दिख रहे हैं साथ में। इन दोनों नेताओं के बीच जो बातचीत हुई है उससे ये नतीजा निकाला जा सकता है कि भारत और चीन इस वक्त समस्या को सुलझाने के लिए किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं। और केवल यही एक तस्वीर नहीं है, इससे पहले हमने देखा कि 25 जुलाई को विदेश मंत्री जयशंकर के साथ वांग यी की मुलाकात होती है, फिर 4 जुलाई को भी विदेश मंत्री, दोनों देशों के विदेश मंत्री की मीटिंग होती है। लगातार इन नेताओं की बातचीत कुछ कह रहा है और वो कह रहा है कि भारत और चीन के संबंध में बहुत बदलाव होने वाले हैं। अगले कुछ हफ्ते बेहद महत्वपूर्ण होने वाले हैं, जिसका हम लगातार इशारा कर रहे हैं कि इससे मुमकिन है कि प्रधानमंत्री मोदी और चीन के राष्ट्रपति के बीच मुलाकात को लेकर पूरा प्लेटफॉर्म तैयार किया जा रहा है, ताकि अक्टूबर में जब खबर दे रहे हैं मनीष आप यहाँ 4 साल बाद दोनों की मुलाकात को लेकर। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, वैसे तो 2014 से 2020 के बीच प्रधानमंत्री मोदी और चीन के राष्ट्रपति के बीच 18 या 19 बार करीब बायलैटरल और मल्टीलैटरल बातचीत हुई थी, लेकिन मई 2020 में जब गलवान का युद्ध हुआ, उसके बाद से दोनों नेताओं के बीच कोई बातचीत, अब तक सीधी मुलाकात या बातचीत नहीं हुई है। लेकिन यह माना जा रहा है कि ब्रिक्स में जब 22 से 24 अक्टूबर के बीच रूस जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी और चीन के राष्ट्रपति भी वहां पर रहेंगे, उस वक्त दोनों नेताओं की मीटिंग हो सकती है। और उसके लिए ही ये जो पीछे में बैकग्राउंड मीटिंग चल रही है एनएसए और चीन के विदेश मंत्रियों के बीच, भारत के और चीन के विदेश मंत्रियों के बीच, इनसे वो तैयारी हो रही है ताकि मोदी और जिनपिंग की मुलाकात हो सके और फिर जो 25% जिसका जिक्र कर रहे हैं विदेश मंत्री, उस समस्याओं का भी समाधान निकाला जा सके। चलिए, शुक्रिया इस इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के लिए मनीष, आपका हमें ज्वाइन करने के लिए शुक्रिया।